गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। यहाँ मेरी शुरुआत हो गई है सुबह की। और यहाँ पे आज का कल का दिन तो बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन और बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल मोमेंट डे था, क्योंकि 4 साल के बाद इसरो ने फिर से कम बैक किया और लॉन्च किया था कल चंद्रयान 3। इससे पहले भी 2 लॉन्च किया गया था, बट वो मतलब चंद्रयान 2 उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। उसकी भी कुछ अपनी आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो फेल हो गया। उसने हमें सिखाया कि क्यों, मतलब क्या कमी थी उसमें। तो उसी को देख के जो है चंद्रयान 3 को अच्छी तरीके से हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ने लॉन्च किया है। तो अब यही पॉजिटिव सोच से लेके मैं भी अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ कि हमें अपनी गलतियों से जो है ना सीखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए उसे गलती हो गई तो हमें छोड़ देना चाहिए, हमें उसके ऊपर कोशिश करते रहना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे शुरुआत हो गई है। मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ और मैं यहाँ पे करेंट अफेयर पढ़ रही थी। और मैं आप लोगों को अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है तो आप लोग मुझे लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दो। और इसी तरह मेरी जर्नी में आप लोग बने रहो और मेरी सब्सक्राइब बढ़ाओ। यार आप लोग तो बढ़ाते भी नहीं हो, शेयर भी नहीं करते हो। यहाँ मैं ना टारगेट लिखना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे अपना टारगेट लिखना स्टार्ट कर दिया। आप यहाँ देख सकते हो, मैंने करेंट अफेयर मुझे पढ़ना था, पॉलिटी का 2 लेक्चर लेना था, ज्योग्राफी पढ़नी थी, फिर मुझे हिस्ट्री भी पढ़नी थी और मुझे लास्ट में आंसर राइटिंग करनी थी। और जहाँ पे मैंने करेंट अफेयर कर लिया था तो मैंने उस पर लगा लिया टिक और मैंने कर लिया। उसके बाद नहा लिया था मैंने, नहाने के बाद मैंने कर लिया थोड़ा सा पूजा करने के बाद मुझे लग गया भूख और मैं फिर नीचे अपने पीजी के किचन में चल गई पेट पूजा करने के लिए। और मैं खाना आज ऊपर लेके आ गई क्योंकि मुझे करनी थी एडिटिंग और थोड़ा काम भी बाकी था, तो मैंने सोचा दोनों काम एक साथ कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने खाना खाने के बाद थोड़ा सा मैंने अपना काम ख़त्म किया और फिर यहाँ पे बैठ गई मैं पढ़ने के लिए। और अब मैं जो मेरा ज्योग्राफी था मैं वो पढ़ रही थी। मैंने वो पढ़ के मैं ख़त्म हो गया तो फिर मैंने ज्योग्राफी में भी टिक लगा दिया। और उसके बाद वो पढ़ने के बाद मेरी जो है ना पॉलिटी का टाइम स्टार्ट हो गया था, तो मैं यहाँ पॉलिटी पढ़ने लग गई थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये है मेरा पूरा का पूरा मतलब यूपीएससी का सिलेबस है ये, जो मैं अपने डेस्क पे लगा के रखती हूँ। मेरे में प्रीलिम्स का है, सीसेट का है और ये मेंस का सिलेबस पूरा का पूरा है। और मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के रखा हुआ है, मतलब मुझे याद रहता है, क्योंकि आपको पता है सिलेबस भी हमेशा एनालाइज करनी चाहिए। अगर आप सिलेबस एनालाइज नहीं करें तो ओवर ज़्यादा हो सकता है आप टॉपिक से ज़्यादा पढ़ लो और कुछ चीज़ें ना रिपीटेड वे भी आ सकती है। तो इसीलिए जो है ना आप लोग को हमेशा जो है ना इस चीज़ की ध्यान रखना चाहिए। आपको सिलेबस पहले अच्छी तरीके से पता, आप कुछ भी करने जाओ ना पहले आपको पता तो होना चाहिए कि आपके जर्नी में आखिर आएगा क्या क्या। तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले उसका सिलेबस को एनालिसिस आप कर लो, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना पॉलिटी ख़त्म कर रही थी और मुझे नोट्स भी बनाना। आज मैं पढ़ी थी डिलिमिटेशन कमीशन, मैंने आज पढ़ा है। और उसके बाद उसकी 2 लेक्चर थी, 2 लेक्चर में वो बटा हुआ था, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया ये करने में। आप लोगों को पता है चंद्रयान 1 जो है ना, ये पहले वही पता लगाया था फर्स्ट टाइम है कि चांद में भी जो है ना पानी था। और चंद्रयान 1 जो है ना वो ऑर्बिटल जैसे काम करता था, मतलब ऑर्बिट में वो घूमता था। और वो अक्टूबर 22 2008 में वो उसको किया गया था, लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 जो था ना वो लैंडिंग साइट था, मतलब कि वो उसको जो है ना उसको सॉफ्ट लैंडिंग जाके आराम से रहना और वहाँ से और रोबोट निकलना, वो अपना काम करता। बट इसमें हुआ क्या कि ये हाफ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, आप ये बोल सकते हो, क्योंकि ना मतलब यह सॉफ्ट तरीके से लैंड नहीं हुआ और इसकी वजह से वहाँ पे मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ड्यू टू डैट जो है ना ये नहीं हो, लेकिन हमें इसने सिखा गया कि आखिर गलती क्या क्या हुई हमारी। तो इसी तरीके से हम रोज़ जो गलती करते हैं ना थोड़ा थोड़ा भी अगर हम उसको सुधार करेंगे ना तो एक दिन जो है ना वो सारी गलतियाँ ख़त्म हो जाएगी और आपको रिजल्ट नज़र आएगा। बाय द वे चंद्रयान 2 जो है ना वो 22 2000
27/19 में 2019 में ये जो है ना लॉन्च हुआ था। और चंद्रयान 3 जो है ना, आपको लोग पता है ये कल ही हुआ है, 14 जुलाई 2023 में हुआ है। और इसमें ना वो जो भी पहले की जो भी प्रॉब्लम थी उन सब चीज़ों को देख के सब कुछ सही करके इस बार अच्छी तरीके से जो है ना उन्होंने किया है। और आई विश कि ये हमारी सक्सेसफुल हो जाए। और 23 अगस्त को जो है ना ये पता चलेगा कि वो सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है कि हार्ड लैंडिंग हुआ है। और उसके बाद वो 14 दिन तक वहाँ पे रहेगा और वहाँ आसपास की चीज़ें जो है ना हमें पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है। 14 दिन तक वहीं पे रहेगा वो। ये तो अच्छी खबर थी यार, लेकिन दिल्ली में आप लोगों को तो पता ही है यहाँ पे बाढ़ आ रखा है यार, बहुत ज़्यादा। क्या ही बताऊँ, मतलब मेरे एरिया में नहीं आया बट बाकी में आया हुआ, यमुना के पास वाले जितने भी रीजन थे। तो आई विश कि वो लोग भी अच्छे से रहे और जल्दी से ये प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ की ख़त्म हो जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरी ये ख़त्म हो गई थी और उसके बाद मुझे जाना था कहीं पे। तो मैं अपना कपड़ा निकाल रही थी, मुझे फटाफट रेडी होना था। देखो मैं यहाँ पे चेंज भी मैंने कर लिया और फिर मुझे चेंज करने के बाद एक्चुअली मैं पढ़ाने जाती हूँ, तो मैं उसी के लिए मैं रेडी हो रही थी। बट मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा यार जब मेरे पास टाइम है तो मैं तो पढ़ ही लेती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे रेडी होने के बाद मैं यहाँ पे ना बैठ गई पढ़ने के लिए। और इसके बाद मैं अभी जो है ना आंसर राइटिंग, मैंने सोचा यार आंसर राइटिंग कर लेती हूँ। फिर मैंने देखा यार टाइम नहीं है, तो फिर मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे ना सिर्फ क्वेश्चन ही मैंने लिख लिया। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया मैंने। और उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखने के बाद मैं चली गई थी मैं पढ़ाने के लिए, पढ़ा के आई। फिर उसके बाद मैंने इसका आंसर लिखा था। और आई होप कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। और आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब कर देना। और मैं जा रही हूँ पढ़ाने के लिए और उसके बाद मैंने आके आंसर राइटिंग कर लूँगी। बाय बाय, गुड नाइट।